बात पूछता हूं मैं मोदी जी से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, जब जवाहरलाल नेहरू थे तो हमारा सोना था 300 रुपया तोला। जब हमारी दादी इंदिरा गांधी थी, हम कोई पार्टी के नहीं है भाई, तो सोना था 500 रुपया तोला। जब चाचा राजीव आए तो सोना 1000-2000 रुपया। आज हमारा सोना 1,60,000 क्यों हो गया? हमारी बहन बेटी की श्रृंगार क्यों उजड़ गया? इनके कानों में सोना क्यों नहीं है? पहले ये बताइए, किस कारण से? मोदी जी के सरकार में हम भिखमंगे बन गए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। अच्छा, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने पूरे? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, पैसे नहीं, हम कहाँ से खरीदेंगे? अच्छा, हमारे न काम मिल रही है, काम करने जाओ तो वहाँ काम भी नहीं मिलती है। चाय पीने का 15 रुपया मांगता है, हर चीज में पैसा मांगा जाता है, नहाने का पैसा मांगता है। अरे भाई, कम से कम मोदी जी गरीबों के पास साथ तो इतना अन्याय मत करो। आप आराम से अपने गद्दी में सोने के पलंग में ऐसे बैठ के सोए हैं, अरे गरीबों को तो देखो एक बार, जो एक कम्बल भी नहीं है उसके पास। तो आप इतनी सर्दी में, आपको सर्दी नहीं लग रही? सर्दी लग रही है, क्या पैसा नहीं है, कम्बल 100 रुपया कम नहीं आएगा, हम कहाँ पाएंगे? हम झारखंड से, हम गरीब आदमी है, किसान भी नहीं है हमारे पास। कह रहे हैं अनाज वगैरह सब दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। वो किसको दे रहे हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ना हमें अनाज मिल रहा है, ना हमें कोई पैसा मिल रहा है, ना हमें कोई वो क्या कहते हैं, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। अभी तो उन्होंने मनरेगा का नाम बदल दिया, नई योजना कर दी है अब तो। अच्छा, उनको पूछिएगा मोदी जी से, मेघा ब्लड ग्रुप क्या है? हम अपने ब्लड को मेघा को क्यों देंगे? क्या चीज है ब्लड मेघा ग्रुप? हमें नहीं जानता मेघा ब्लड ग्रुप। हमने 17 सितंबर को देखा, इतनी बड़ी कैंप लगी और सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये मेघा ब्लड ग्रुप क्या है? या तो हमारे इंडिया का ब्लड कहीं बाहर जा रहा है। ब्लड मेघा ब्लड ग्रुप डोनेट, ये क्या चीज होता है? ये ब्लड कहाँ जा रही है? रुकिए एक मिनट। हाँ, हमें ये ब्लड, हम अपने इंडियन का ब्लड क्यों देंगे? ब्लड क्यों बाहर देश को देंगे? इसमें भी स्कैम है बहुत बड़ा। क्या बात स्कैम है? मेघा ब्लड ग्रुप क्या होता है ये बताइए। तो आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है इसमें भी? बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे इंडिया को 10 साल के अंदर, हमारे इंडिया 10 साल के अंदर फिर वही चीज आ जाएगी जो पहले थी। आपको क्या लग रहा है, जो योजनाएं इतने जोर शोर से लाई जाती हैं, उसका आम लोगों पर नहीं पहुंच रही है? अब एक बात बताता हूँ, आज से 98 में चुनाव हुआ था ना धनबाद में ब्लड पेपर को खरीद लिया गया और सारा वोट बीजेपी को दे दिया गया, एक भी कांग्रेस को वोट नहीं मिला था। 98-99 की बात बता रहा हूँ मैं। तो अमित शाह तो संसद में ये कह रहे हैं कि पहली वोट चोरी तो नेहरू जी ने की थी। नहीं, कहाँ किया है, दिखाओ। वो कह रहे हैं कि उन्हें। अच्छा, एक बात पूछता हूँ मैं मोदी जी से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, जब जवाहरलाल नेहरू थे तो हमारा सोना था 300 रुपया तोला। जब हमारी दादी इंदिरा गांधी थी, हम कोई पार्टी के नहीं है भाई, तो सोना था 500 रुपया तोला। जब चाचा राजीव आए तो सोना 1000-2000 रुपया। आज हमारा सोना 1,60,000 क्यों हो गया? हमारी बहन बेटी की श्रृंगार क्यों उजड़ गया? इनके कानों में सोना क्यों नहीं है? पहले ये बताइए, किस कारण से? तो आपको लग रहा है इसका कारण मोदी जी है? हाँ, मोदी जी है, एकदम बिल्कुल मोदी जी है। हमारे मंगल, आज गले में हमारी माता बहन की गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। आप श्री राम की माला डाले, उन्होंने तो मंदिर बनवा दिया। अरे मंदिर बनवाए हैं वो अपने स्वार्थ के लिए। मंदिर कब नहीं बना था? पहले ये बताइए ना। पूजा कब नहीं करते लोग? अगर यदि वो प्रधानमंत्री नहीं बनते ना, फिर भी मंदिर बनती। राम मंदिर बना के क्या मिला हमें? वहाँ भूखमंगे कितने बैठे हैं, जाके देखो। क्या कहना चाहेंगे? सहमत हो दादा की बात से? दादा की बात एकदम सहमत है। दादा जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। जब से इन 12-13 सालों में इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मंदिर बनवाने से सबका पेट और तन ढक गया क्या? मंदिर तो थी, पूजा तो होती थी, और मंदिर तो सब जगह है, सबके दिल में राम है। कोई मंदिर में जाने से राम को मानेगा क्या? हर व्यक्ति के दिल में राम है, और राम को हर हिंदुस्तानी मानता है। ऐसा थोड़ी है कि वो भाजपा के ही राम है। और जब से ये राम मंदिर की लड़ाई ये लड़ते चले आ रहे थे, सिर्फ सत्ता के लिए चले आ रहे थे। ये तो कोर्ट के आदेश से बन गया, वरना ये बनने भी नहीं देते, क्योंकि इस पे ही इनकी राजनीति टिकी हुई थी। मोदी राम मंदिर राजनीतिक है। अच्छा, एक बात हम बताते हैं, अगर मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है तो फिर राम मंदिर के लिए डोनेट क्यों ले रहे हैं? वो डोनेट क्यों, पैसे क्यों ले रहे हैं मंदिर के लिए? भारत सरकार के पैसा नहीं है क्या? हर देश, हर स्टेट से चंदा आया है, हर स्टेट से सोना आया है, हर स्टेट से चांदी आया है। क्या वही राम मंदिर बनाने लायक है? हम नहीं बनाने लायक है क्या?
अरे हमें भी तो पीएम के पद पर बैठा, हम भी दिखाएंगे मंदिर बना के, इतनी औकात है। कहाँ से आए आप? प्रयागराज से आई हूँ, प्रतिमत पार्टी। क्या किस वोट चोरी के सपोर्ट करने के लिए आए? हाँ, राहुल गांधी जी के सपोर्ट में आए हैं। जो वोट चोरी हो रहा है बीजेपी की तरफ से ईवीएम के थ्रू, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं प्रयागराज से। अच्छा, एक और मुद्दा उठ रहा है चुनावी चंदे को लेकर, बीजेपी का चंदा और कांग्रेस का चंदा। कांग्रेस का चंदा इस समय लगभग 134 करोड़ है और बीजेपी का 10,000 के समथिंग है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो इतिहास जो ये आप ये पोस्टर जो देख रहे हैं, ये संविधान का न्यायाधीश, जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान की हत्या हो रही है, उसका कुचला जा रहा है। तो आज देश के अंदर सबसे बड़े अगर कोई न्यायाधीश हैं जो सबकी रक्षा कर सकते हैं, वो माननीय राहुल गांधी जी हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे राहुल गांधी जी दलित की या बैकवर्ड की या आदिवासी की या अल्पसंख्यक की या मिनॉरिटी की या तमाम लोगों की जो बात कर रहे हैं, वो माननीय राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। और लोकतंत्र के अंदर यही सबसे बड़ी मजबूती है और यही हमारा संविधान भी ये बताता है कि हम सबको लेके चलेंगे तभी एक मजबूत भारत बनेगा। अच्छा, जो चंदे वाली बात थी, आप कांग्रेस भी काफी जोर शोर से उठा रही है, उसे कैसे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने भी बड़े उद्योगपति हैं सबको ठेका देती है, उससे चंदा लेती है। ये सीधा सीधा फंडा है, पूरी देश और पूरी दुनिया को मालूम है कि भाजपा को कोई भी उद्योगपति या कोई बड़ा आदमी कोई ठेका लेना चाहता है या शराब का या गलत कोई भी काम करना चाहता है तो भाजपा को पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, आप खुलेआम हो कीजिए, वही से उनका चंदा बढ़ रहा है। और लोग उसी से भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत हुई है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सारे बेईमान, बलात्कारी, अपराधी, हत्यारे, जितने कुर्म कर्म करने वाले हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज सत्ता अधीन पर बैठे, सत्ता पे बैठे हुए हैं। ये मैं नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया ये जान रही है किस तरीके से इनके पास वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर ये डालते हैं और उससे वो साफ सुथरे होके बाहर निकल जाते हैं। जी इधर आइए, आप बोलिए। क्या कहना चाहोगे, कैसे सपोर्ट कर रहे हो आप? आज जो रैली है वोट चोरी वाली, राहुल गांधी ने ये दिखा दिया है, देश के सारे लोग इकट्ठा होकर दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान पे आवाज़ उठा रहे हैं। और जितने भी लोग, राहुल गांधी जी तो सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठा रहे हैं, आपको भी मालूम है, देश तक पूरी आवाज़ जा रही। मगर लग रहा है जनता कन्विंस हो रही है? जनता तो कन्विंस हो ही चुकी है, मगर ये वोट चोरी करके अपने लोगों को जिताते हैं, सांसद मंत्री विधायक बनाते हैं, वोट चोर भी हैं, पूरे देश को चोरी से ये चला रहे हैं। तानाशाही सरकार ही है, किसी की आवाज़ सुनने की ये किसी की आवाज़ ही नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी सदन में आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए मुद्दे लाके ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया उस मुद्दे को नहीं दिखाती जो सच्ची आवाज़ हो, वो झूठी आवाज़ पे आज गोदी मीडिया भी झूठी बातों पे चल रही है, पूरे देश को बर्बाद।